बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराने वाले खुद गिर चुके हैं। जहांगीर खान तरीन ने जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसकी चेयरमैनशिप से और सियासत से जो है वो दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। इसके अलावा परवेज़ खट्टक और उसके पूरे ख़ानदान को आम इंतखाबात में शदीद किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ा है और जो लोग तहरीक इंसाफ को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते थे वो अब किसी गुमनामी के अंदर चले गए हैं। ये तफसीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया सरप्राइज जो है वो तैयार है। अगले चंद रोज में आपको एक सरप्राइज मिलेगा। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की कामयाबी के आलमी सतह के ऊपर बड़े चर्चे हो रहे हैं और साथ में सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी झटका देने को तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रवायती बदनीयती जो है वो भी सामने आ रही है। इन तमाम चीज़ों को गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के खिलाफ लोग 9 मई या इमरान खान या पीटीआई जो मुखालिफिन है वो 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको नहीं भूल पा रहे, अब ऐसे ही जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और जो 9 फरवरी को नतायज तब्दील किए गए और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बड़े बुरे तरीके से शिकस्त दे दी गई, जो कामयाबी हासिल कर रहे थे उम्मीदवार उनको हरा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद मैनेज नहीं हो सका। इस लेवल के ऊपर तहरीक इंसाफ को अवाम ने वोट दिया, उनको सपोर्ट किया कि अब हुकूमत साजी शदीद तरीन इशू बना हुआ है मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, और चीज़ें गले की हड्डी की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। इसके ऊपर मैं तफसीली आपको वीडियो भी दूंगा हुकूमत साजी के ऊपर भी। लेकिन ये बात एक रोज़े रोशन की तरह आया थी कि अगर 10% भी साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल कर जाएगी। बावजूद उसके कि तहरीक इंसाफ के पोटेंशियल उम्मीदवार नहीं थे, बावजूद उसके कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई, बावजूद उसके कि उनके जो पोलिंग एजेंट्स थे वो नहीं थे, ना होने के बराबर थे और उनके जो कंपेन है उसको रुकावटें डाली गई, और बावजूद उसके कि उनसे इंतखाबी निशान बल्ला छीन कर उनको मुतफरक इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए गए। अब ये सारा कुछ करने के बावजूद मखसूस नशिस्तें अगर वो हथियार भी लेते हैं, उसके बावजूद हुकूमत करना एक सियासी जमात या फिर मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी दोनों के लिए अलग अलग तौर पर करना नामुमकिन होता जा रहा है। और इन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद तहरीक इंसाफ ना सिर्फ कामयाबी हासिल की है पीटीआई ने, बल्कि इस बात को साबित कर दिया है कि नजरिया जो है ना वो जीतता है। धौंस, धांधली, ताकत का इस्तेमाल, धमकियां, ये नहीं जीत पाती, बदमाशी नहीं जीत पाती। और पाकिस्तान की आवाम ने यह साबित कर दिया है कि भाई आप जो चाहे बयानिया बना लें। इस वक्त बयानिया इमरान खान का है, इस वक्त बयानिया तहरीक इंसाफ का है और वो उसको वोट और सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ दर्जनों लोगों से बातें की हैं, उनसे गपशप की कि आपने किसको वोट दिया, तो मुख्तलिफ स्टोरीज सामने आई हैं। सब ये कह रहे हैं कि ज़मीर नहीं मान रहा था मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए, ज़मीर नहीं मान रहा था, दिल नहीं मान रहा था, और दिल ने कहा इमरान खान, तो फिर इमरान खान को हमने वोट दे दिया। अब हालात इस लेवल के ऊपर नाज़रीन पहुंचे हुए हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो सोशल मीडिया सेल है अब वो सहाफ़ियों को टारगेट कर रहे हैं, ऑल फॉल बकवास कर रहे हैं, और हैरानकुन तौर पर वही मुस्लिम लीग नून जिसको पिछले 16 या 18 महीनों के दौरान नंबर 1 जमात बनाया गया, उसी मुस्लिम लीग नून को नंबर 1 जमात के तौर पर पेश किया गया। ज़बरदस्ती उनका मीडिया के ऊपर जो है वो जहां पर ड्यू भी नहीं थी चीज़ वो उनकी दिखाई गई, और नवाज शरीफ के हक में वो बयानिया बनाया गया कि बस यही हैं, अब वज़ीर आज़म बन गए हैं, वज़ीर आज़म, इश्तिहारात चलवाए गए, पाकिस्तान को नवाज दो, उसकी कंपेन की गई। लेकिन अवाम ने कहा कि भाई नामुमकिन है, अभी हम आपको नहीं नवाज सकते, हम आपको नवाज शरीफ नहीं दे सकते, और बड़े बुरे तरीके से पिट गए। और जो उनके हामी एंकर सहाफ़ी हज़रात थे उनके ऊपर भी अब तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की आलमी सतह के ऊपर, इमरान खान की आलमी सतह के ऊपर जो कामयाबी है उसके चर्चे चल रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, अल जज़ीरा देख लें, स्काई न्यूज़ देख लें, BBC देख लें, CNN देख लें,
मतलब आप जिस भी इंटरनेशनल इदारे की ये खबर पढ़ेंगे पाकिस्तान से मुतालिक, पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतालिक, वो सब यही कह रहे हैं कि तमाम तर सपोर्ट मिलने के बावजूद नून लीग जो है वो इलेक्शंस नहीं जीत पाई और जेल के अंदर बैठे हुए कैदी 804 ने कामयाबी हासिल कर ली है। और ऐसी थरथली मची हुई है कि परेशानी के आलम में अब ये प्रेशर, जो इंटरनेशनल प्रेशर है, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। पीपल्स पार्टी ने कुछ दिन पहले कोशिशें की हुकूमत साजी के लिए, लेकिन वो मामला भी अटके हुए हैं और वो भी नहीं बन पा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, भाई जिसको मैंडेट मिला है उसको मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रवायती बेहिसी जारी है, रवायती जो हट धर्मी है वो बिल्कुल मौजूद है। और बजाय फॉर्म 45 के ऊपर जो अपने फैसले थे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराने के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जो कि हैरान कुन अमर है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले जो सियासतदान और जो सियासी जमातें जिन्होंने बनाई पीटीआई के अंदर से, और जिनके घरों के ऊपर, जिनकी जमात के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ से निकलवाए जाने वाले जो लोग थे, उनके घरों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती रहीं और एक तासुर और बयानिया बनाया जाने की कोशिश की गई कि बस अब पीटीआई ख़त्म शुद्ध है, पीटीआई के पास कुछ नहीं रहा, ये हो गया, वो हो गया। वो अब सियासत छोड़ रहे हैं या फिर उनको सियासी शिकस्त हुई है। जहांगीर खान तरीन, जो कि लोधरा और मुल्तान से 2 हलकों के अंदर एमएनए के उम्मीदवार थे, और जब पीटीआई के अंदर थे तो मतलब एक इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, एक में जीते, एक में हार गए। लेकिन जब पीटीआई से अलग हुए तो उसके बाद उन्होंने पहला इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और दोनों हलकों से हार गए, लोधरा से भी और मुल्तान से भी। आज उन्होंने बज़रिया ट्वीट इस बात का ऐलान किया कि वो सियासत भी छोड़ रहे हैं और पार्टी, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उन्होंने बनाई थी, उसकी जो चेयरमैनशिप है उससे भी वो रिज़ाइन कर रहे हैं और उन्होंने वो ओहदा छोड़ दिया है। ज़ाहिर है दिल बर्दाश्ता है, लेकिन दूसरी तरफ परवेज़ खटक साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से जमात, एक और जमात के ऊपर कब्जा करके वो जमात बना ली, खुद उसके चेयरमैन बन गए। पहले खबर आई कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, बाद में तरदीद जारी होगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब उनकी सियासत मेरे ख्याल में वो कम बैक करने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि बड़े दावे करवाए गए थे उनसे भी कि बस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पगड़ी का निशान मिल गया है, वो हूँ, महमूद खान हूँ, बाकी हूँ, ये सारा कुछ जो है अब हम जीत जाएंगे, अब ये हो गया, फलां हो गया, तहरीक इंसाफ को उन्होंने बर्बाद कर दूंगा, इमरान खान को ये कर दूंगा, मैं उनका कुछ नहीं रखूंगा। हालत यह है कि अपने घर से हारे हैं और उनके ख़ानदान ने सारी की सारी सीटें जो हैं वो हार गए हैं। और तो और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, जिनके ऊपर इमरान खान को बड़ा एतमाद था कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे, वो भी हार गए हैं। और वो तो ऐसे ऐसे लोगों से हारे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो वैसे ही तहरीक इंसाफ के आने के बाद जो इलेक्टेबल्स की सियासत थी नाज़रीन, वो बर्बाद हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान, उनके बारे में कहा जाता है वो अपनी सीट नहीं हार सकते, या अकरम दुरानी वगैरह, जाहिद अकरम दुरानी, वो वाली सीटें, मतलब अपना ANP वालों को देख लें तो वो सारे। और तो और अब तो एबटाबाद के अंदर भी तहरीक इंसाफ की लहर जो है वो आ चुकी है। और नवाज शरीफ साहब ने, जो अपनी बेटी का ससुराल है, उन्होंने कहा वहाँ से जाके मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। इलेक्शन लड़े और कैप्टन सफदर की भरपूर कैंपेन के बावजूद वो हार गए। और खैबर पख्तूनख्वा ने तो बर्बाद करके रख दिया है ये सारे सेटअप को, और जो इलेक्टेबल्स की सियासत है उसको बर्बाद करके रख दिया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे जो तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करने वाले लोग थे, उनको बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। बिलखुसूस पीटीआई से निकलने वाले लोगों को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। उनमें आप देख लें इमरान खान साहब और पीटीआई की हुकूमत की जो तर्जमान थी फिरदौस आशिकवान, वो बड़े बुरे तरीके से हार गई हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गुलाम सरवर खान को देख लें, पीटीआई का साथ छोड़ा, कभी भी मतलब सीट ऐसी कहा जाती थी कि चक्री वाली सीटें जो हैं ये या गुलाम सरवर खान के ग्रुप का मुकाबला होता है या फिर ये चौधरी निसार के ग्रुप का मुकाबला होता है। ये दोनों हार गए हैं और जो सीटें पीटीआई जीत रही थी वो मुस्लिम लीग नून को दे दी गई हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे हलके सामने आए हैं जहां पर जो पीटीआई के मुकाबला करने वाले या पीटीआई छोड़कर जाने वाले थे वो बड़े बुरे तरीके से पिटे हैं। खैर, अब तहरीक इंसाफ एक नया सरप्राइज देने की पोजीशन में आ गई है और अच्छी अच्छी खबरें पीटीआई के हवाले से सामने आ रही हैं, और जिनमें सबसे अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ और
जो हमारे करता धरता लोग हैं, करता धरता लोगों के अंदर शायद थोड़ी सी रियलाइजेशन पैदा हो रही है और वो तहरीक इंसाफ के साथ अब पॉलिटिकली जो है वो डील करने की तरफ जा रहे हैं। ये अगर पहले कर लेते तो शायद पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है ये ना होती और पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा होता और आज जिस नहज के अंदर पाकिस्तान पहुंचा है उस तरफ ना जाते। खैर, इमरान खान साहब अभी अपनी उसी बात के ऊपर डटे हुए हैं कि जो उनके हल्के धांधली करके रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के अंदर धांधली करके छीने गए हैं वो हमें वापस दे दें और उसके बाद किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, ना ही कोई सियासी कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये वाजे कहा है कि जो अवाम का मैंडेट है वो अवाम को मिलना चाहिए। दूसरी जाने पीटीआई की डेलीगेशन जिनमें उमर नियाज़ी जो कि इमरान खान साहब की मियाँ वाली आबाई नशिस्त है वहाँ से जीते हैं, उन्होंने और पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात और फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब ने आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की है। यह अहम मुलाकात है। इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत जो कि हेड ऑफ द स्टेट हैं उनको पाकिस्तान के 2024 के इंतखाबात में होने वाली धांधली है और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से जो धांधली की गई है या फिर उनके दफातर के अंदर जो नतायज तब्दील किए गए हैं उस हवाले से तमाम तर तफसीली रिपोर्ट दी है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर सदर पाकिस्तान की हैसियत से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखेंगे और ये कहेंगे कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम और तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान की जमहूरियत की असास साफ शफाफ मुनसिपल इंतखाबात के ऊपर है, तो आप इन इंतखाबात के ऊपर कोई कमीशन बनाएं, कोई इंक्वायरी करें ताकि साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात जिसको जो मैंडेट मिला है वो उसे मिलना चाहिए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ सदर आरिफ अलवी ख़त लिख सकती है या नहीं लिख सकती, ये कानूनी और आइनी बहस है, लेकिन जो आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था उस फैसले के अंदर ये कहा गया था कि सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखने के बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख देते तो ये मामला बेहतर तरीके से हल हो सकता था। यानी कि एक रास्ता दिया गया है कि सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस के बगैर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है। और अगर सदर पाकिस्तान रब्ता करते हैं तो फिर आगे ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह दे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का आइनी फोरम मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ को जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के 3 हलकों का नोटिफिकेशन जारी किया है, ये फिलफौर इसे किसी कोर्ट के अंदर या अदालत के अंदर चैलेंज कर दे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो बनाया नहीं है, तो ये पहले ही इन्होंने नोटिफिकेशन कहते जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बददियानती तो वैसे ही एक्सपोज रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रही है, लेकिन अगले आने वाले दिनों में ये मजीद एक्सपोज होंगे और ये पाकिस्तान की सियासत के अगले 3-4 दिन जो है वो इंतहाई अहम है। इस दौरान बहुत सारे अहम और बड़े फैसले होंगे। ये था आज का वीलॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।